नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों कहते हैं कि स्त्री के इस विशेष अंग का स्पर्श करने से मनुष्य को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है और उनकी कृपा कभी कम नहीं होती। मित्रों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि स्त्री के उस खास अंग का क्या महत्व है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर भ्रम पैदा कर सकती है। इसलिए वीडियो को बीच में न छोड़ें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अनोखी और रोचक कहानी। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में राम सुख नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी से बेहद परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी हर छोटी बड़ी बात पर उसे ताने मारा करती थी। वह कभी भी उसे सुख चैन से जीने नहीं देती थी। आए दिन वह उस पर चिल्लाती रहती, अपशब्दों का प्रयोग कर उसका मानसिक हनन करती थी। वह ताने मारते हुए कहती, अरे तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। मेरा तो भाग्य ही फूटा था, जो मुझे तुम जैसा निकम्मा पति मिला वह यहीं नहीं रुकती। आगे कहती, दिन भर खेतों में घूमते रहते हो, लेकिन फायदा क्या। दूसरों के घर में तो कम से कम 2 वक्त की रोटी बनती है और एक तुम हो जो एक ढंग की कमाई तक नहीं कर सकते। तुमसे अच्छा तो पड़ोसी का पति है, कम से कम अपनी बीवी को सुख से रखता है। मित्रों, वह हर दिन मजदूरी कर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था, किंतु उसकी पत्नी की अपेक्षाएं बहुत बड़ी थीं। उसके घर में सच में कंगाली छाई हुई थी। उसके पास एक भी रुपया नहीं था और घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। एक तो घर में खाना नहीं और ऊपर से पत्नी का बात बात पर ताना, जिसे सुन सुनकर वह बेचारा बेहद परेशान हो चुका था। समय के साथ साथ उसका जीवन से मन उठने लगा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे धन अर्जित करे और किस तरह स्वयं के तथा अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करे। फिर एक दिन की बात है, जब रामसुख ने अपनी पत्नी से परेशान होकर घर छोड़ने का निश्चय किया, उसी रात वह एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। वह मन ही मन दुखी था और चुपचाप चल रहा था। तभी रात के घने अंधेरे में उसे एक साधु तपस्या में लीन दिखाई दिए। अंधेरे में भी साधु के मुख से एक अलौकिक तेज प्रकट हो रहा था। रामसुख उनके पास जाकर बैठ गया। उसने सोचा, चलो अब इस साधु से ही कोई ज्ञान की बात प्राप्त हो जाए और इस सांसारिक दुख से मुक्ति मिल जाए। जब साधु ने अपना तप समाप्त किया तो रामसुख उनके सामने जोर जोर से रोने लगा। साधु ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, इस तरह दुखी होकर रो मत। मुझे बताओ, आखिर तुम्हें किस बात की चिंता सताए जा रही है। रामसुख ने गहरी सांस ली और भर्राए हुए स्वर में कहा, महाराज, मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है। वह रोजाना मुझ पर ताने मारती है, मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैं गरीब हूं तो इसमें मेरी क्या गलती। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, लेकिन मेरे पास धन टिकता ही नहीं। वह आगे बोला, पहले मेरा एक छोटा सा धंधा था, लेकिन पत्नी के क्लेश के कारण वह भी चौपट हो गया। आए दिन मुझसे झगड़े करती रहती है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं दाने दाने को मोहताज हूं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं बचे हैं। रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं, कोई मुझे काम तक नहीं देता। रामसुख की आंखों में आंसू भर आए। उसने दुख भरे स्वर में कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता हूं कि यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं होती। हर दिन ताने देती है, झगड़ा करती है। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। आज मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए घर छोड़कर यहां आ गया। मित्रों, तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी किस्मत को चमका देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर दबाना है। ऐसा करने से अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। रामसुख कहता है, महाराज, पर यह कैसे संभव है कि औरत के अंग को छूने से कोई धनवान हो सकता है? कृपा करें और वह बात मुझे बताइए। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है।
वह जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की ही होती है। हाथ में लिया हुआ कोई भी असंभव कार्य सफल हो जाता है। आगे साधु ने कहा, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर गौर करना। किंतु इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुम इसे ध्यान से सुनना, तभी तुम्हें इस गोपनीय सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा। तब रामसुख साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है, महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं आपकी बातों का आचरण अवश्य करूंगा। मित्रों, आगे साधु कहानी को सुनाते हुए कहते हैं कि किसी नगर में सूर्य नारायण नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके बहुत सारे व्यापार थे। वह विशेषतः कपड़े और जूते बेचने का व्यापार करता था। अपने व्यापार में वह दिन रात मेहनत करता था। साथ ही सूर्य नारायण और उसकी पत्नी कमला का आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उनके घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उनके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता था। इस कारण से उनके व्यापार में इतना ज्यादा मुनाफा होता जा रहा था कि वे दिन ब दिन और अधिक धनवान होते जा रहे थे। व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम की चर्चा पूरे नगर में फैलने लगी। आसपास के लोग उन्हें देखकर ईर्ष्या करने लगे। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच अत्यधिक प्रेम है। जब यह चर्चा नगर के राजा तक पहुंची तो राजा भी उनके प्रेम की प्रशंसा करने लगे। वे सभी से कहते थे कि हमारे नगर में एक ऐसा व्यापारी है जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है और उसकी पत्नी भी उससे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती। ये दोनों पति पत्नी हमारे राज्य के लिए मिसाल हैं। हमारे राज्य के सभी लोगों को इनसे प्रेम की सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे राज्य में पति पत्नी के बीच झगड़े, मारपीट और कलह बढ़ते जा रहे हैं। राजा को यह देखकर दुख होता था कि नगर में गृहस्थ जीवन की शांति खत्म होती जा रही है। उन्होंने सोचा कि अगर पूरे नगर में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना है तो लोगों को प्रेम का महत्व समझाना होगा। फिर एक दिन शांति और प्रेम संदेश के हेतु से राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वे सभी अपने घर में कल अमावस्या की रात घी का एक दिया जलाएं। यह सुनकर राजा की पत्नी रानी पूछती हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, हे रानी साहिबा, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। मैं चाहता हूं कि जो प्रेम व्यापारी सूर्य नारायण और उसकी पत्नी कमला के घर में है वैसा ही प्रेम हमारे पूरे नगर के पति पत्नियों के बीच हो। इसी कारण मैं हर एक घर में दीपक जलाना चाहता हूं। मित्रों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अमावस्या की रात अपने घर में दीपक जला देते हैं। अमावस्या के घने अंधेरे में सारा नगर दियों की रोशनी से झगमगा उठता है, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी लोगों के घर के दीपक बुझने लगते हैं, लेकिन सूर्य नारायण के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। वह दीपक तो सूर्य नारायण की पत्नी कमला ने जलाया था, लेकिन असल में कमला भी आम पत्नियों की जैसी ही थी। वह कभी उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसे हर दिन कुछ ना कुछ नया मांगती रहती थी। उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी। लेकिन सूर्य नारायण को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वह बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़े होंगे। इसमें मेरा कीमती समय बर्बाद हो जाएगा और इसी कारण से मेरा व्यापार की तरफ ध्यान देना कम हो जाएगा। कई चीजें व्यापारी इस वजह से अनदेखा करता था, इसलिए उनके बीच प्रेम बना रहता था। उसी अमावस्या की मध्य रात्रि के समय राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सभी नगरवासियों के घरों के दीपक समय के साथ साथ धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं और कुछ समय के बाद पूरे नगर में घोर अंधकार छा गया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने देखा कि सूर्य नारायण के घर में दीपक अभी भी जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से कहते हैं, महारानी, देखो तो अब केवल सूर्य नारायण और उसकी पत्नी कमला के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि सूर्य नारायण और कमला में कितना ज्यादा प्रेम है। तब राजा की रानी कहती है कि सूर्य नारायण और उसकी पत्नी कमला में प्रेम है। वह सूर्य नारायण की पत्नी कमला की ही वजह से है और इस कारण से
उनके घर में दोनों के बीच इतना ज्यादा प्रेम है मित्रों। जब राजा रानी की बात सुनते हैं तो कहते हैं, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम सूर्य नारायण के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं, बल्कि स्वयं सूर्य नारायण की वजह से है। तब रानी कहती है, सूर्य नारायण की पत्नी कमला ही बहुत ज्यादा समझदार है। आपका सोचना गलत है और यही वजह है कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। आगे राजा कहते हैं, नहीं, तुम गलत हो, सूर्य नारायण समझदार है। और रानी कहती है, नहीं, उसकी पत्नी कमला समझदार है। इसी तरह उन दोनों के बीच इस प्रकार का कलह कुछ देर चलता रहा। धीरे धीरे उनकी आवाज महल के हर कोने में गूंजने लगी। दरबारियों और सेवकों ने जब यह सुना तो वे आपस में चर्चा करने लगे कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजा और रानी इतने बड़े विवाद में उलझ गए हैं। इसी बीच राजा और रानी ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। रानी ने तर्क दिया, अगर पत्नी समझदार न हो तो घर में शांति कैसे बनी रह सकती है। राजा ने उत्तर दिया, अगर पति धैर्यवान न हो तो घर की सुख शांति भंग हो जाएगी। रानी ने गुस्से में आकर पास रखे फल के टोकरे से एक सेब उठाकर राजा की ओर फेंक दिया, जिससे राजा को और गुस्सा आ गया। राजा ने बदले में एक तकिया उठाकर रानी की ओर फेंक दी। यह देखकर महल के दास दासियों के चेहरों पर चिंता और हंसी दोनों के मिश्रित भाव थे। रानी गुस्से में कहने लगी, मैं आज ही महल छोड़कर मायके चली जाऊंगी। यह सुनकर राजा भी चिढ़कर बोले, अगर चली जाओगी तो मैं दूसरे राज्य की रानी से विवाह कर लूंगा। यह सुनते ही रानी की आंखों में आंसू आ गए और वह जोर जोर से राजा को कोसने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दरबारी उन्हें शांत कराने आए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अंततः महामंत्री ने आकर कहा, महाराज, महारानी, आप दोनों ही अपने स्थान पर सही हो सकते हैं, लेकिन इस विवाद का हल केवल परीक्षा से ही निकल सकता है। तब राजा को यह विचार आया कि क्यों न सूर्य नारायण और कमला की परीक्षा ली जाए। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों न हम सूर्य नारायण और उसकी पत्नी कमला की परीक्षा ले लें। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तभी समझ में आ जाएगा कौन समझदार है। इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और वे दोनों उन पति पत्नी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने राज दरबार में जाता है और एक सैनिक को बुलाता है और कहता है, तुम सूर्य नारायण के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम सूर्य नारायण को बोल देना। वह सैनिक कहता है, ठीक है महाराज। सैनिक राजा की बात सुनकर सूर्य नारायण के पास जाता है। उस समय सूर्य नारायण की पत्नी बाहर सहेली के घर गई थी और सूर्य नारायण अकेला ही घर पर था। तभी राजा का सैनिक सूर्य नारायण के घर पहुंच जाता है और सूर्य नारायण से कहता है, मुझे राजा ने भेजा है। तब सूर्य नारायण कहता है, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब वह सैनिक कहता है, मैं आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब सूर्य नारायण कहता है, ठीक है, आप मुझे बताइए, राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है, राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो, उसे तलाक दे देते हो, तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे व्यापार के लिए बहुत सारा धन भी देंगे। इसके अलावा वह अपनी चचेरी बहन का विवाह भी आपसे करवा देंगे और इस नगर के मुखिया के पद पर नियुक्त करेंगे। मित्रों, लेकिन जो सूर्य नारायण ने जवाब दिया वह सुनने लायक था। सूर्य नारायण ने कहा, राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों न दे दें, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो कि सूर्य नारायण ने ऐसा कहा है। तब सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। उस समय रानी भी वहां सैनिक की बात सुन रही थी। सैनिक की बात सुनने के बाद राजा ने रानी से कहा, आपने सूर्य नारायण की तो परीक्षा ले ली, लेकिन सूर्य नारायण की पत्नी कमला की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। रानी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, स्त्रियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना इतना आसान नहीं है। कमला केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि स्वार्थ और लालच की परीक्षा में कितनी खरी उतरती है, यह देखना होगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और फिर रानी ने एक योजना बनाई। इसके बाद रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और उसे समझाया, मैंने तुम्हें जो प्रश्न बताए हैं वह सूर्य नारायण की पत्नी को कहना और याद रखना। यह बात तभी बताना जब सूर्य नारायण घर पर न हो।
सैनिक ने सिर झुकाकर आदेश का पालन करने के लिए हामी भर दी। तभी सैनिक सूर्यनारायण के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगाता है। उसके घर से सूर्यनारायण की पत्नी कमला निकलकर बाहर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों दरवाजा बजा रहे हो, क्या आज ही तोड़ना है? सैनिक ने झिझकते हुए कहा, मैं राजमहल से आया हूं और मुझे महारानी ने भेजा है। कमला ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, बताओ किस लिए आए हो, क्या काम है तुम लोगों का, मुंह उठाकर चले आते हो। सैनिक कहता है, यदि तुम अपने पति सूर्यनारायण को मार देती हो, अर्थात उसकी हत्या कर देती हो, तो आपको बहुत सारे सोने चांदी के गहने और हीरे जवाहरात रानी देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आगे के जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। कमला यह सुनकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। वह सैनिक को भीतर बुलाकर धीरे से बोली, राजमहल का आधा हिस्सा, लेकिन मुझे यह भरोसा कैसे हो कि मुझे सच में यह सब मिलेगा? अगर मैं सूर्यनारायण को मार दूं और फिर भी मुझे कुछ न मिला तो मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। सैनिक ने कहा, रानी साहिबा की यह व्यक्तिगत प्रतिज्ञा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके दस्तखत वाला पत्र भी ला सकता हूं। कमला मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अगर यह सत्य है तो मैं अपने पति को मार दूंगी। आगे सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तभी कमला कहती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है ना, जब मैं सूर्यनारायण को मार दूंगी तो ही मैं उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने सूर्यनारायण को मार दिया है। अब सैनिक कमला की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। सूर्यनारायण की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। रानी कहती है, यह कितनी लालची स्त्री है, सच में इसका पति कितना बेचारा है। मित्रों, राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से सूर्यनारायण की जान ना जाए। तुम सभी लोग ऐसा करो, अभी उस सूर्यनारायण के घर जाओ और उसे सारी बातें बता दो और उस सूर्यनारायण को बचा लो, वरना कहीं कमला उसे मार ना दे। इधर सैनिक सूर्यनारायण के घर जाते हैं और सोचते हैं कि सूर्यनारायण की पत्नी सूर्यनारायण को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी, इसलिए हम शाम को ही सूर्यनारायण के घर जाते हैं। सैनिक शाम के 6 बजते ही सूर्यनारायण के घर में पहुंच जाते हैं और जब राजा के सैनिक सूर्यनारायण के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सूर्यनारायण तो मरा पड़ा हुआ है। तो सैनिक सूर्यनारायण की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो सूर्यनारायण को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने रात होने से पहले ही सूर्यनारायण को क्यों मार दिया? तब उस सूर्यनारायण की पत्नी बोलती है, सूर्यनारायण को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसलिए सूर्यनारायण को तो मैंने दिन में ही मार दिया। यह कांड देखकर सभी सैनिक तुरंत ही सूर्यनारायण के घर से दौड़े दौड़े राजमहल जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते। तब राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी सूर्यनारायण की पत्नी कमला को बंदी बनाकर ले आते हैं और राजा सूर्यनारायण की पत्नी से पूछता है, अरे ओ नीच चांडाल धूर्त स्त्री, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम पापिनी हो, तुमने कुछ धन के लालच में आकर अपने ही पति की हत्या कर दी है। बताओ ऐसा क्यों किया मित्रों? तब कमला ने जवाब दिया और कहा कि मुझे तो सूर्यनारायण को तो बहुत पहले ही मारना था। मैं तो कानून और समाज के डर के कारण चुप बैठी थी और बस किसी प्रकार का बहाना ढूंढ रही थी, और वह शुभ अवसर तो आप ही ने मुझे प्रदान किया है। महाराज सूर्यनारायण की कुछ आदतें बहुत ही खराब थीं। वह मेरे साथ हर दिन बहुत बुरा व्यवहार किया करता था, इसी कारण मैं तंग आ चुकी थी। तब राजा ने कहा, ऐसा वह क्या करता था? तो कमला ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करता था। इसके अलावा सूर्यनारायण एक काम और भी मेरे साथ करता था। वह मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था और उसे चाटता था। वह यह काम हर रोज करता था। मैंने कितनी बार उसे मना किया पर वह मानता नहीं था। फिर राजा ने पूछा, यह बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या सूर्यनारायण आपके साथ यह काम करता था? कमला बोली, नहीं महाराज, ऐसा नहीं करता था। राजा ने कहा, मैं समझ गया कि सूर्यनारायण ऐसा क्यों करता था। मित्रों, क्योंकि राजा भी अपनी रानी के साथ ऐसा ही करता था। ऐसा करने से ही राजा का राज्य बढ़ता जा रहा था। उसी समय साधु जी ने रामसुख से पूछा, हे युवक, तुम्हें कुछ समझ में आया
औरत का कौन सा विशेष अंग स्पर्श करने से तथा दबाने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? राम सुख ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं साधु जी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, कृपया मुझे फिर से समझाइए। तभी साधु जी मुस्कुराते हुए बोले, अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूं। सूर्य नारायण अपनी पत्नी कमला के साथ जो पहला काम करता था वह था उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाना। जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत होती है उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से सूर्य नारायण जो भी काम करता था वह हमेशा सफल होता था और व्यापार में तरक्की कर रहा था। राम सुख अब ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संदेह के भाव थे। यह देखकर साधु जी ने आगे कहा, दूसरा काम यह है कि जो भी पुरुष औरत के कान के पिछले हिस्से को अपनी जीभ से स्पर्श करता है उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं और उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। राम सुख अब थोड़ा गंभीर हो गया और सोच में पड़ गया। तभी साधु जी ने उसे और स्पष्ट किया, तुमने यह तो जरूर सुना होगा कि औरतें माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं। यही वजह है कि इस संसार में जो भी मनुष्य अपनी पत्नी को खुश रखता है उसका घर धन से भर जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह काम हमेशा अपनी पत्नी की इजाजत लेकर ही करें और जब उसका मन करे तभी करें। अगर वह कभी ना कहे तो ऐसा काम ना करें। ध्यान रहे, तुम्हें राजा की तरह बनना है, आत्माराम की तरह नहीं। राम सुख अब पूरी तरह से समझ चुका था। उसने साधु जी को प्रणाम किया और कहा, आपके ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी साधु महाराज। अब मैं समझ गया कि एक अच्छे पति का धर्म क्या होता है। अब वह अपनी पत्नी को पुनः घर वापस ले जाकर प्रतिदिन इसकी इजाजत से वह दोनों कार्य करने लगा और अंततः कुछ दिनों पश्चात वह भी धनी बनने लगा और राम सुख का जो व्यापार ठप्प हो गया था वह धीरे धीरे तरक्की करने लगा और अंततः वह बहुत बड़ा आदमी बन गया। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह आज की ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कुछ परंपराओं और गूढ़ रहस्यों का अपना महत्व होता है। राजा और साधु के संवाद से यह स्पष्ट होता है कि कुछ क्रियाएं जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और धन संपत्ति को आकर्षित कर सकती हैं। मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह अपने परिवार को खुश रखता है और अपने रिश्तों को सम्मान देता है। इसी तरह एक स्त्री को भी अपने पति के प्रति समर्पित रहना चाहिए ताकि दोनों मिलकर सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। आजकल के आधुनिक युग में भी अगर हम अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और विश्वास बनाए रखते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धन की प्राप्ति केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और सकारात्मक सोच से भी होती है। जो व्यक्ति अपने परिवार की इज्जत करता है, माता पिता का सम्मान करता है और अपने जीवन साथी को खुश रखता है, उसकी तरक्की निश्चित होती है। तो मित्रों, इस कहानी से मिली सीख को अपने जीवन में अपनाएं और सदैव खुशहाल रहें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।